नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हमारे जीवन में केवल दो ही वास्तविक धन है, एक समय और एक साथ से, और दोनों ही एकदम निश्चित हैं और सीमित हैं, इसलिए समझदारी से खर्च करें। बाकी सब या तो धूल है या फिर भूल है, ये आप सब जानते हैं। अपने समय और अपनी श्वासों पर विशेष ध्यान दीजिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। अब पुनः आपके सामने बहुत सुंदर वीडियो लेकर आया हूं। जुलाई 2022 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? 12 के 12 राशियों के लिए जुलाई का महीना नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के आधार पर क्या संकेत दे रहा है, राशिफल आपके सामने है। 12 राशियों के लिए जुलाई 2022 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या दस्तक दे रहा है? क्या भाग्य आपके पक्ष में है? क्या इस महीने में लाभ मिलेगा या फिर परेशानियां, उठापटक, कष्ट से जूझना पड़ेगा? किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी? कारोबार में सफलता, नौकरी में लाभ, कामकाज को लेकर संतुष्टि रहेगी इस महीने? इन सारी चीजों के बारे में मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा कि जुलाई के महीने में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और जो ग्रह नक्षत्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं आपके किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर जो आंकलन मेरा है वो मैं आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा शिक्षा, व्यापार, नौकरी के साथ साथ सामाजिक और पारिवारिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए। इस महीने 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है और साथ ही 14 जुलाई से 12 अगस्त तक श्रावण का महीना रहेगा। और श्रावण के महीने में महादेव को कैसे मनाएं, प्रत्येक राशि के लिए अद्भुत उपाय लेके आया। श्रावण के महीने में विशेष महत्व होता है सोमवार का। सोमवार के दिन श्रावण के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। इस महीने में श्रावण मास में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला 18 जुलाई को, दूसरा 25 जुलाई को, तीसरा 1 अगस्त को और चौथा 8 अगस्त को। नहीं, 2 सोमवार जुलाई में है और 2 सोमवार अगस्त में है। श्रावण के महीने में महादेव को कैसे मनाए, सभी उपाय प्रत्येक राशि के लिए लेकर आया हूं। एक छोटी सी और जानकारी की, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि आपकी मेष राशि है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक होगा, और आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन चंद्र राशि से राशिफल देखना उपयुक्त रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए भी, ये सभी के लिए है। 12 के 12 राशियों के लोगों के लिए राशिफल है और सबके लिए। चलिए अब चर्चा करते हैं राशियों के क्रम के आधार पर जुलाई का महीना चक्र की चौथी राशि यानी कर्क राशि के लिए जुलाई का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या फलादेश कर रहा, राशिफल क्या रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। राशिफल विस्तार से प्रारंभ करूं उससे पहले कर्क राशि वालों के लिए जुलाई माह के ग्रह योगों की जानकारी और उन ग्रह योग का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए राशि अधिपति चंद्रदेव कर्क राशि लगन भाव से संचरण करेंगे, परंतु चंद्रदेव 2 या 2.5 दिन में एक राशि में रहते हैं, इसलिए मासिक फल पर चंद्रदेव का विशेष विचार नहीं होता है। साथियों 2 जुलाई को बुध देव सूर्यदेव के साथ मिथुन राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। सूर्यदेव का 12वें भाव में गोचर का ज्यादा अच्छा परिणाम मैंने नहीं देखा है। खर्चों में बढ़ोतरी देखी, आत्मबल और आत्मशक्ति में कमी देखी, साथ ही परिवार के साथ न मिलने के कारण तकलीफें भी देखी, तो सावधानी अपेक्षित है। 16 जुलाई को बुध देव सूर्यदेव के साथ कर्क राशि लगन भाव से बुध आदित्य को भी संचरण करेंगे। यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपकी यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, अनावश्यक परेशानियों का निवारण होगा और जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है वो आपको वापस मिलेगा। 16 जुलाई से बिगड़ी हुई परिस्थितियां पुनः सुधरने लगेगी, रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे और आर्थिक समस्याओं का निवारण होगा। जुलाई के माह के आरंभ से लेकर अंत तक मंगल देव राहु देव के साथ मेष राशि 10वें भाव से संचरण करेंगे। मंगल देव यहाँ रोचक नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं और मेष राशि में 10वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र में कर्मठता और सक्रियता दिखाई देगी। व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी के काम में विशेष लाभ मिलेगा, वाहन का सुख प्राप्त होगा, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय को लेकर संतुलित रहेंगे।
राहु की 10वें भाव में उपस्थिति राजनीति के क्षेत्र में सफलता के द्वार खोलने का काम करेगी। तो राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं उन्हें अच्छा अवसर मिलेगा, लाभ का, सफलता का, कामकाज का, पद और पदोन्नति का भी। जुलाई माह के आरंभ में बृहस्पतिदेव मीन राशि 9वें भाव से संचरण करेंगे। 28 जुलाई को बृहस्पतिदेव मीन राशि में वक्री होंगे। बृहस्पतिदेव आपके लिए 6ठे भाव के अधिपति है होकर 9वें भाव में संचरण करें और आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति अवश्य कराएंगे। नौकरी रोजगार के मसले हल होंगे, शत्रुओं से पीछा छूटेगा। बृहस्पतिदेव की पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि क्रमशः लगन तीसरे और पंचम भाव पर रहेगी। कम प्रयासों से अधिक लाभ की प्राप्ति। विद्यार्थियों और युवाओं को बृहस्पति देव का अच्छा आशीर्वाद प्राप्त होगा और कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कामों में गति आएगी, अच्छे स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, मनोबल अनुकूल रहेगा और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जुलाई के माह के आरंभ में शुक्रदेव वृषभ राशि एकादश भाव से संचरण कर रहे हैं। लाभ भाव में विराजमान शुक्रदेव आपके लिए धन स्रोतों में वृद्धि करेंगे। साथ ही घर के माहौल में विलासिता का समावेश रहेगा। 13 जुलाई को शुक्रदेव मिथुन राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। शुक्रदेव का 12वें भाव में गोचर अनुकूल परिणामों को लेकर आने वाला है। सुख भोग विलासिता के साधनों में वृद्धि होगी। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा लाभ मिलेगा और कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। जुलाई माह के आरंभ में शनिदेव वक्री अवस्था में कुंभ राशि 8वें भाव में संचरण करेंगे। 12 जुलाई को शनिदेव वक्री अवस्था में मकर राशि 7वें भाव शश नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करेंगे। तो इस महीने ये जो गोचर है शनिदेव का वो अधिक अच्छे परिणाम देने में 12 जुलाई के बाद समर्थ होगा। 12 जुलाई तक थोड़ी सी भले मेहनत करनी पड़े लेकिन 12 जुलाई के बाद अच्छे अवसर देगा। पारिवारिक स्थिति ठीक रहेगी। हालांकि बृहस्पतिदेव आपके साथ है, परिवार को लेकर ज्यादा तनाव नहीं है, फिर भी अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें और परिवार को साथ लेकर चलेंगे तो और अच्छा रहेगा। केतुदेव तुला राशि चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे और तुला राशि के स्वामी 11वें भाव में संचरण करने से चतुर्थ भाव के अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। ये मोटा मोटा ग्रह योगाओं के आधार पर कर्क राशि वालों का फलादेश था। कर्क राशि वालों के लिए शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से विस्तार से कैसे रहेगा महीना, इस विषय पर आ रहा हूँ। और श्रावण के महीने में महादेव को कैसे मनाएं ये उपाय बताऊंगा। और जुलाई का महीना अच्छा कहते बीते अंत में ये उपाय भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं विद्यार्थी और युवाओं की बात करूँ। बृहस्पति देव की 9वीं पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पे होने के कारण विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह महीना लाभ और सफलता के अच्छे अवसर देगा। मन लगेगा पढ़ाई में, अपनी आवश्यकताओं पर पूरी लक्ष्य पर पूरा ध्यान एकाग्र रहेगा और पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। जो एक बेचैनी थी, जो एक उठापटक थी, एक तरह का द्वंद्व था विद्यार्थियों और युवाओं के लिए, उस द्वंद्व और उस बेचैनी में कमी आएगी और राह खुलती हुई नजर आएगी और प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। पढ़ाई के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परिणाम अच्छे मिलेंगे। आप ये महीना शांति देने वाला है। आप काम करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं या आप नौकरी करते हैं, आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। आपका प्रमोशन हो सकता है, बॉस आपसे प्रसन्न रहेगा, कुछ नया करने का मौका मिलेगा और कामकाज को लेकर यात्रा भी बड़ी सफल रहेगी। कैरियर को लेकर नवीन योजनाएं लाभदायक रहेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभी पढ़ाई कुछ अभी रहती तो उसे पूरा करने का पूर्ण समय आपको प्राप्त होगा। ये विद्यार्थियों और युवाओं के लिए था जुलाई के महीने में। अब मैं व्यवसाय की बात करूंगा। कर्क राशि वालों के लिए व्यवसाय, कामकाज और आर्थिक दृष्टिकोण से जुलाई का महीना अच्छे लाभ का संकेत दे रहा है। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर माह के पहले 2 हफ्ते में धन भाव के स्वामी सूर्यदेव स्वराशि मिथुन में द्वादश भाव में संचरण करें बुध देव के साथ। अकस्मात धन प्राप्ति के साधन उपलब्ध होंगे। देश विदेश से नई आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण में सफलता और उन्नति के अवसर जरूर मिलेंगे। माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव का लगन भाव में संचरण और बृहस्पति देव की पंचम पूर्णदशा लगन भाव में कारोबार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। कारोबार में निवेश का मौका मिलेगा और नए रोजगार के साधनों के साथ धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे। गोचर के इस प्रभाव के कारण कार्य क्षेत्र में फायदेमंद वातावरण रहेगा। मनोबल और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आसपास का अनुकूल वातावरण आप में ऊर्जा का संचार करेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को आप स्वस्थ और प्रसन्न चित्त महसूस करेंगे। पिछली कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। धन संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा। धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे और व्यवसाय में आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। 16 जुलाई से बृहस्पति देव की सूर्य देव पर मनोनुकूल दृष्टि से आय स्रोतों में विशेष लाभ और वृद्धि का संकेत मिल रहा है। व्यवसाय में मनोनुकूल लाभदायक संबंध बनेंगे। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। कारोबारी यात्राएं बड़ी अच्छी रहेगी जिससे आप अच्छा व्यवसायिक लाभ प्राप्त करेंगे। आप व्यापारी है तो नया व्यवसाय या नया पार्टनर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। बिजनेस में शुभ फलों की प्राप्ति का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। कारोबार संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में किस्मत का साथ मिलेगा
और नए जोखिम उठाने का भी आपको लाभ मिलेगा। आप नौकरी में है तो नौकरी के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना माह के प्रारंभ में थोड़ी सी सावधानी का संकेत दे रहा है। राहु देव और मंगल देव दसम भाव में युति है, इस बात का संकेत दे रही कि अनावश्यक कष्ट, परेशानी और कलह का सामना करना पड़ता है नौकरी में। अपनी वाणी पर संयम रखें, कार्यस्थल पर बैक बाइटिंग से बचें, सहकर्मियों और बॉस से रिश्ते खराब नहीं हो, इस पर आपको काम करना होगा। और परेशानी का जो मूल कारण है वो आपका आक्रामक स्वभाव है। अपने आक्रामक स्वभाव पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, कार्यस्थल पर अपनों को साथ लेके चलें और थोड़ा सा विनम्र भाव रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे बृहस्पति देव की पंचम पूर्ण दृष्टि लगन भाव पर है और 12वें भाव में मिथुन राशि में सूर्य देव बुध देव का बौद्ध आदित्य अकस्मात कार्यक्षेत्र में सफलता का संकेत दे रहा है। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, आपके कामों से वो प्रसन्न रहेंगे। शुक्र देव का 12वें भाव में संचरण कामकाज की अनावश्यक परेशानी से मुक्ति दिलाएगा। नौकरी में सफलता के अच्छे योग मिलेंगे। नौकरी में जो द्वंद्व है उससे छुटकारा मिलेगा और साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। बस अपने क्रोध पर काबू रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। नौकरी में अनुकूलता बनी रहे, अपना 100% नक्षत्र गणना आपको योगदान दे रही, परंतु कर्म स्थान में मंगल देव मेष राशि में राहु के साथ संचरण इस बात का संकेत दे रहे कि लापरवाही नहीं करना, क्रोध नहीं करना, बैक बाइटिंग नहीं करना, आपके लिए अच्छा रहेगा। लापरवाही की, क्रोध किया और अपने अधिकारियों के पीछे बुराई करी, हो सकता है नौकरी में उठापटक हो। बहुत जरूरी है सहकर्मी से तर्क वितर्क से बचे। किसी भी कार्य की पूरी जानकारी के बिना अपना मत देना अति नुकसानकारी रहेगा। यदि आपको किसी बात की पूरी जानकारी नहीं तो उसके बारे में ना बोले। उच्च अधिकारियों के साथ वार्तालाप करते समय संवाद पर स्नेहशीलता का लेप लगाना अति आवश्यक रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए सहज रहेगा। कुटुंब भाव के स्वामी सूर्यदेव बुधदेव के साथ मिथुन राशि 12वें भाव में संचरण करें। पारिवारिक सदस्यों में आपसी समन्वय तालमेल में सुधरता आएगी और पारिवारिक रिश्तों की प्रगाढ़ता बढ़ेगी और परिवार में समन्वय होने की वजह से कैरियर, कारोबार, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। इसके साथ ही पारिवारिक समन्वयता की वजह से व्यापारिक परिस्थितियां भी अनुकूल रहेगी। कोई नया काम आप शुरू करते हैं परिवार के साथ, परंतु नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही पारिवारिक और सामाजिक मसलों को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता आपकी अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण। तो अपने अत्यधिक आत्मविश्वास को कंट्रोल में रखें। अनावश्यक वाद विवाद, तर्क वितर्क, अपने को सही साबित करने की वृत्ति कलह का कारण बन सकती है, इससे बचना चाहिए। बहुत जरूरी इस महीने बोले कम और सुने ज्यादा तो और अच्छा रहेगा। लगन तीसरे पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पारिवारिक परेशानियां, बाधा, कलह से छुटकारा अवश्य दिलाएगी, लेकिन आपको भी इसमें थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों का सामाजिक कार्य में सेवा में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के लोगों का स्नेह और पारिवारिक कार्य में योगदान बहुत अनुकूल रहेगा। बस आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना है। परिवार में रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। भावनात्मक संबंध में प्रेम की अद्भुत डोरी परिवार के सदस्यों को आपस में बांधने की अद्भुत कोशिश रहेगी। पारिवारिक सदस्यों की यदि आप भी उसमें सहयोग कर ले तो परिवार का जो माहौल है वो बहुत अच्छा रहेगा और उनके सहयोग से हर जगह आपको सफलता मिलेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपके मानसिक संतुलन अच्छा बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और भ्रम का निवारण होगा। इसके साथ ही धर्म की ओर भी थोड़ा सा रुझान बढ़ेगा। स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना अच्छे स्वास्थ्य का संकेत रहे। छठे भाव के साथ नवम भाव में स्वराशि मीन में संचरण करने की वजह से सूर्य देव और बुध देव का सप्तम पूर्ण दशा छठे भाव में होने की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्या में कमी आएगी। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, अनावश्यक अवसाद, ऐसे जो फालतू की चीजें उनसे पीछे छुड़े। फिर भी आपसे कहना चाहूंगा भाई इस महीने खान पान पर थोड़ी सावधानी बरतें, विशेष रूप से फूड की तरफ ध्यान दें। फूड डाइजेशन पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। जैसे एसिडिटी है, गैस है, आंतों में समस्या है, कमर है, छाती है, दर्द है, कोई बीमारी है, तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए और दवा समय पर लीजिएगा। दैनिक दिनचर्या ठीक रहेगी। मॉर्निंग वॉक जरूर करें, इसमें आप लापरवाही नहीं करें। विशेष क्या है तो माता पिता की सेहत को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। बिना प्रमाण किसी विषय पर टीका टिप्पणी तनाव का कारण बनेगा। बड़बोलापन आर्थिक हानि का संकेत दे रहा है और विवाहित जातों के लिए थोड़ा सा मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें इस महीने? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद श्रद्धानुसार दूध कुत्ते को जरूर पिलाए, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और अपने हाथ से गाय को हरा चारा खिलाना भी बड़ा लाभकारी रहेगा, क्योंकि श्रावण का महीना है और श्रावण के महीने में 4 सोमवार है। पहला 18 जुलाई को, फिर 25 को, फिर 1 अगस्त को, फिर 8। इन चारों सोमवार में आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर करें। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी संपूर्ण परेशानी से निवारण के लिए प्रत्येक सोमवार को दही से रुद्राभिषेक करें। रुद्री पाठ करते हुए कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। किसी योग्य ब्राह्मण से हर सोमवार को श्रीखंड,
शहद, दही और श्वेत चंदन से ओम श्री नीलकंठाय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव का हर सोमवार को, चारों सोमवार को यदि रुद्राभिषेक करते हैं और इसके साथ साथ आप ओम श्री नीलकंठाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हर रोज भगवान शिव के शिवलिंग पर मीठे जल से अभिषेक करते हैं, दूध में मिश्री मिलाकर अर्पित करते हैं, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आपके घर में यदि चांदी का शिवलिंग, ठोस चांदी का छोटा सा शिवलिंग है, तो उस शिवलिंग पर हर रोज कच्चे दूध चढ़ाना श्रावण के महीने में बहुत लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। ये था नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन कि जुलाई का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। पुनः निवेदन, कोई विवाद नहीं, कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई किसी तरह की भ्रांति नहीं, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।